सुकरूटू ग्राम विकास दल के द्वारा आज बिजली में लगातार जो बढ़ोतरी आ रही है बिजली बिल में, उसको लेकर जो है सो ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पावर हाउस में धरना प्रदर्शन दिया गया। इसमें खुद कांके के विधायक शामिल हुए और उन्होंने सीधा सीधा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जो बिल ज्यादा आ रहा है उसको लेकर कैंप लगाएं और कहीं ना कहीं इस मामले को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि जब से स्मार्ट मीटर इस क्षेत्र में लगाने का कार्य शुरू हुआ है, लोगों का बिल जो है सो यूनिट में 0 दिखा रहा है, 56 दिखा रहा है, लेकिन 7 लाख से 8 लाख का बिजली बिल आने का काम कर रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और लगातार बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे। आज सबको संयुक्त रूप से आपने एक बैठक किया। बैठक करने के बाद जो है सो पावर हाउस का जो स्टेशन है यहाँ पर बिजली विभाग का, वहाँ पर धरना देने का काम किया। मौके पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह का घटना और इस तरह का अप्रत्याशित बिल गिरने का शिकायत मुझे लगातार अपने कार्यालय में भी मिलता रहा है। और मैं दूरभाष से भी एसडीओ साहब को ने कहा कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो तो ठीक है, सरकार का जो है जो सिस्टम वो ठीक है, लेकिन अप्रत्याशित वृद्धि अचानक बिल किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 40,000, किसी 60,000, किसी का 1.5 लाख तक का बिल का वृद्धि हो रही है, तो आम जनता त्रस्त है, परेशान है। इसीलिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया कि भाई क्यों नहीं हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के माध्यम से प्रशासन को ये हिदायत दे दें कि आप जो बिल जो अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं उसमें सुधार किया जाए। इसी सिलसिले में कल हमारे सारे साथियों ने गया था कि मुझे भी धरना में आने के लिए बोला गया, तो मैं निश्चित रूप से हम जनता के साथ में है। और इस तरह का अचानक बिजली बिल कोई एजेंसी के द्वारा लूटा जा रहा है, गलत है, इसमें सुधारना चाहिए। जो बिजली का बिल है वो निर्धारित दर है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट दर में जो ले उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक किसी का बिल अचानक बढ़ जाए और लोग परेशान, बिजली ऑफिस के लिए रोज प्रत्येक दिन लोग आए, इतना समय नहीं है, लोग धान कटने का समय अपने धान उठ वगैरह सब काटेगा, लेकिन बिजली बिल देने में ही लोग परेशान रहेगा। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो है जो कार्रवाई मैं चाहूंगा एसपी साहब को उसको सुधार लें। अधिकारियों से क्या कहें? अधिकारियों से कहेंगे कि बिजली जो सुचारू रूप से चलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई जब सुबह शाम से लेकर लेकर 10 बजे तक बिजली नहीं कटना चाहिए। एक आधा आधा घंटा के लिए कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की साफ मंशा है कि 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराया जाए। ऐसी सिलसिले हेमंत सोरेन ने बिजली वितरण का कार्यक्रम लेकर चलाया है और गाँव-गाँव में बिजली दी जा रही है। तो हम चाहेंगे कि बिजली का भी कटआउट ना हो, कभी भी बिजली ना जाए और यहाँ की सुख सुविधा मिले, बच्चों को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो और जो जो भी गड़बड़ियां हैं उसे तुरंत सुधार किया जाए। विधायक जी, विपक्षी पार्टी मजाक उड़ा रही है कि सरकार की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि झारखंड के हर एक घर में जो है वो कारखाना लगा दिए हैं, अब 1.5 लाख रुपए तक का बिजली बिल आ रहा है। विपक्ष क्या कर रही है और क्या कहना है उसको हम नहीं जाने। अगर हमारे शासन काल में अगर गलत होगा तो हम जनता के साथ हैं, हम उसका विरोध करेंगे और इसको सुधारने का भी हम ही लोगों का जिम्मेवारी है और उसको सुधार के छोड़ेंगे। अगर बिजली में कोई कुव्यवस्था है तो उसको भी सुधारने का काम पक्ष के लोगों का है और मेरा दायित्व बनता है कि हम उसको सुधारें। धन्यवाद कि आप लोग इस गरीब जनता के आवाज़ को पूरे पब्लिक तक पहुंचाते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आज इससे पहले हम लोग कितने बार एप्लीकेशन यहाँ सैकड़ों ग्रामीण दे चुके थे बिजली विभाग में। अनियमितता बिजली बिल, बहुत ज़्यादा बिजली बिल आने के खिलाफ हमारे पास भी बहुत लोग एप्लीकेशन पहुँचा है। हमने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द हम लोग इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। कितने बार हम लोग इस बिजली ऑफिस में आए और लोगों को डांट साट की है, लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं सुने। अंततः हम लोग बाध्य होकर आज हम लोग यहाँ बिजली विभाग का घेराव किए हैं। यहाँ जो है आसपास के सभी ग्रामीण लोग पहुँचे हैं, 8-10 ग्रामीण गांव के पहुँचे हैं, जो कि किसी का 8 लाख, किसी के 7 लाख, किसी के 6 लाख, किसी को 40,000। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा लूट है। आज यदि कहा जाए तो जहां मैंने हम एक सरकार को बोलते हैं कि सरकार लूट कर छूट दे चुका है, इस बिजली विभाग में लोग त्रस्त हैं कि कब हमको पुलिस आएगा और उठा के ले जाएगा। इसलिए कि ग्रामीण जनता जो किसान गरीब परिवार के लोग हैं, बिजली बिल भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। किसी को 500-700 जो बिजली बिल आता था, लोग कहीं ना कहीं ठीक थे, लेकिन आज स्मार्ट मीटर लगा करके पूरे इस क्षेत्र में लोग जो है लुटेरा बना दिया है, पूरे गांव को कबाड़ी बना दिया है, गांव को मजाक बना दिया है, गरीब को गरीब नहीं रहने दे रहा है। इतना तक कि बाध्य होना पड़ रहा है सुसाइड करने पर। कितने लोग तो
जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे पुलिस हो सकता है पकड़ ले। इसकी आज हम लोग देखिए यहाँ हजारों की संख्या में, और अभी अभी हमारे कांके क्षेत्र के विधायक महोदय सुरेश बैठा जी भी पहुंचे हैं। श्री हरिनाथ साहू लोक अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ नेतृत्व किया गया। सभी लोग ने बहुत अच्छे गति से जुड़ाव से आए और आश्वासन दिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कि हम इसको 3 दिन के बाद कैंप के माध्यम से 1 महीने के अंदर इसको हम जो है निदान करेंगे, और नहीं निदान करते हैं तो हम लोग बाध हो जाएंगे सड़क से लेकर के सदन तक, और सभी स्मार्ट मीटर को काट करके हम लोग फेंकेंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस जन मुद्दों की लड़ाई में आप लोग साथ दिए हैं। आप सबसे पहले इस बिल को देखा जाए, ये एक भुक्तभोगी है श्री पवन कुमार महतो गारू निवासी है। इनका बिल आया है 7,81,479 रुपये। एक मजदूर परिवार का स्टूडेंट है। आप समझ सकते हैं ऐसे कंजम देखिए कितना कम हुआ है। तो इस तरीके से जितने लोग अभी यहाँ हैं सैकड़ों की संख्या में, सारे लोगों का इसी तरह का बिजली बिल दिया गया है। हम लोग आज के इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब तक इस कांके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता है, महानगर नहीं बन जाती है, सरकार सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और जो पुराना जो विधि हम लोग का जो फिक्स आता था मंथली, उसको लागू और बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज कई एक परिवार मरमाहत है, भय के आक्रांत में है, लोग सुसाइड करने के कगार पर है। कई लोग रात का नींद हराम हो चुका है बिल को देख करके कि कब बिजली कट जाएगा घर का, कब जेल जाना पड़ेगा, कब मेरा घर में आकर के पुलिस फोर्स हमको उठा के ले जाएगा। एक अपराधी की तरह आम जनता, गरीब गांव, किसान, मजदूर लोग सोच रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग ने एक सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस भ्रष्ट और लुटेरी विभाग, जो बाहर के एजेंसियों को केंद्र और राज्य सरकार का मिली भगत से लुटवाने के लिए स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट लाया गया, इसका पुरजोर हम लोग विरोध करने के लिए, इसका घोर निंदा करने के लिए और सभी सामाजिक कार्यकर्ता लोग सुकुरोटो ग्राम विकास दल कांके के तत्वाधान में आज हम लोग हजारों की संख्या में ग्रामीण भुक्तभोगी लोग एकत्रित हुए हैं। और यदि समय रहते 1 महीना के अंदर कैंप लगा करके, और यदि इसका निदान नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, स्मार्ट मीटर को हटा करके और हम लोग का पूर्ववत अगर नहीं किया गया, तो बहुत जल्द हम लोग पूरे स्मार्ट मीटर को काट करके और यहाँ होलिका दहन करेंगे इसी पावर हाउस में। चलिए सबसे पहले तो आपको देखिए, आज हम लोग यहाँ तो है लेकिन विकास पार्टी अभी हम लोग आज हम लोग जब देख रहे हैं कि अभी हर तरफ लड़ाई हो गई चल रहा है, और साथ में है कि एक मीटर बदला गया। जैसे मीटर बदला गया, स्मार्ट मीटर को लगाया गया है, उसके साथ में उस मीटर को वापस जो पुराना मीटर और उसके तुरंत बाद बिल का जो इजाफा हुआ है, सीधा किसी का 1 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 7 लाख, ऐसे तमाम बिल है। आपको मैं घटना बता रहा हूँ, सुजनू में ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति का हो गया बिल दे, ऐसा स्थिति है यहाँ। और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ चेतना जगाने आए हैं कि आप जरा सा फोन से अगर एक सिंचाई के लिए भी किसान लेता है, आप तुरंत उस पे FIR करते हो, उस पे फाइन मारते हो 50,000 का, और आप जब बिल भेज रहे हो 1.5 लाख का किस हिसाब से, जब 8,000 बिल हो जाता है, 5,000 बिल हो जाता है, तुरंत आप स्वतः लाइट काटने पहुंच जाते हो। लेकिन 6 लाख बिल होना, आप कहाँ से हो? आप क्यों नहीं जवाबदेही ले रहे हैं? आज 2 साल से लोग यहाँ पे उपभोक्ता मेरा सफर कर रहा है, आप क्यों नहीं जवाबदेही ले रहे? हम बता दे रहे हैं कि जब गया यहाँ से डोरंडा गया, पहले यहाँ आवेदन दिया, यहाँ के बाद में डोरंडा गया, डोरंडा में बोल रहा है क्या वहाँ पे दलाल लोग कि 5,000 दीजिए, सेटल करवाएंगे, बीच में बिल लेके आएंगे। मैं क्यों बिल जमा करूंगा जब मेरा बिल फेयर नहीं है? सरकार कहती है कि भाई किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, ऐसे एक्स्ट्रा बिल करेंगे। आज हमारा बिजली विभाग जो कि
मोनोपोली आज तो ऐसे भी प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, जो मोनोपोली पे चलते जा रहा है। कारण यही है कि आज अपने मनमानी ढंग से बिजली के हर यूनिट पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं। समाधान आपका कुछ है नहीं। आपका जो यहाँ सुविधाएं है, आप स्मार्ट मीटर लगाए, स्मार्ट मीटर में आप जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक आपका बिजली चलेगा। ऐसा क्या स्थिति पड़ रहा था? अब जब आप स्मार्ट मीटर लगा लीजिए तो क्यों बिजली काट रहे हैं? 24 घंटा दीजिए। आपका प्रॉपर से वहाँ पे वायरिंग नहीं है, वहाँ पे मवेशी का ये हो जा रहा, करंट लग के मर रहा है। बच्चा 6 साल का बच्चा को वहाँ करंट लग गया, आधा शरीर जल गया है। आप 1 रुपया मुआवजा नहीं दे रहे वहाँ पे, लेकिन आपकी तरफ से केवल बिल बढ़ाना है। आज समस्या हमारा बिजली विभाग में ऐसा हो गया है, कर्मचारी सीधा घर से एक ही चीज मान के आते हैं कि हमको वहाँ किसी का सुनना नहीं है, हम हैं सेठ राजा बाबू में जाके बैठेंगे, कुर्सी तोड़ेंगे और आ जाएंगे। आप एसडीओ के पास जाइए, आपका एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, 1 सप्ताह आप गुड़ी लेगा, सब केवल बोलेगा कि विधायक का अनुशंसा चाहिए, मंत्री का अनुशंसा चाहिए, नहीं तो नहीं देंगे। जो भाई मेरा बिल मंत्री भर रहा क्या, मेरा बिल विधायक भर रहा क्या? और जब तक आप नहीं दीजिएगा, पीछे से एसडीओ का उसका जो आगे ऊपर अधिकारी है वो लोग बोलेंगे 35,000 यहाँ बिल दो, 20,000 यहाँ बिल दो, तो हम ट्रांसफार्मर आपको देंगे। ये स्थिति है हमारे राज्य का, जिसमें हम लोग आज बोलते हैं कि ये मेरा अगुआ राज है। अगुआ से धरना प्रदर्शन से लगता है जागेगा। बिल्कुल, आज यहाँ सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। यदि यहाँ से हम जो समस्या उठा के दे रहे हैं, यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये आंदोलन उग्र होगा, तालाबंदी होगा, क्योंकि ये हमारा ही जो है क्षेत्र में हम सारा फीडर सारा कुछ हम अपने एरिया में हमने जमीन पे बना हुआ है। देखिए, इसके लिए आज नहीं, हम बहुत पहले से बिजली विभाग के जो भी एसडीओ हैं उनको कह रहे हैं कि इस तरह का समस्या बार बार मेरे क्षेत्र में आ रहा है और इसका समाधान यथाशीघ्र किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले हम आके 1-2 आदमी का सुधार करवा दिए थे। मेरा खुद का 90,000 आया था, उसको भी हम सुधार करवा के अपना जो था जेनविन 1,1100 वो हम दिए। और लेकिन अभी भी देख रहे हैं, हमको लगता है कि 100 आदमी का कम से कम इस तरह का गड़बड़ी है। तो हम कहेंगे विभाग से कि वो अपना जल्द से जल्द इस जो ये क्या बोलते हैं जो गड़बड़ी है, जो समस्या है, उस पर सुधार करें। अन्यथा हम लोग कोई यहाँ पर ग्रामीण कोई भी बिजली बिल नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा काहे कि देखिए, यहाँ हम सबको जानते हैं कि गरीब लोग ग्रामीण लोग हैं और वो लोग जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा बिल आ रहा है। किसी का 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख। तो ये नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन है वो तो आदमी देगा ही, चूंकि वो यूज कर रहा है तो देगा ही। लेकिन ये बिना मतलब का जो आ रहा है बिल, इस पर हम एकदम कड़ी तीखी आलोचना करते हैं विभाग का, कि विभाग का कहीं ना कहीं लापरवाही है और इस तरह का आ रहा है बिल। तो इस पर सुधार किया जाए, यथाशीघ्र सुधार किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एकदम कोई भी ग्रामीण बिजली बिल नहीं देगा। मेरा लगभग 8 लाख का बिल भेज दिया है सर। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं और मजदूरी करते हैं। घर में क्या क्या है बिजली का सामान? बस 6-7 बल्ब है और पंखा कभी कभी चलाते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, टीवी तो चलता ही नहीं। 7 लाख का बिल कैसे आ गया? ये 7 पूरे गांव को बिजली सप्लाई कर रहे थे अपने कनेक्शन से क्या? नहीं भैया, हम सिर्फ अपना घर में जला रहे थे। ये सिर्फ डिफरेंस यूनिट में जोड़ घटाव करने में इनका गलती हुआ है। जो प्रीवियस मंथ का जो रीडिंग होता है उसको लास्ट मंथ जितना यूज किए हैं उससे माइनस करते हैं, तब आता है डिफरेंस यूनिट। लेकिन ये कैसा घटाए हैं कि 1,06,303 यूनिट कर दिया है, जिसके कारण मेरा 7,81,000 बिल आया है। उससे पहले मेरा डीपीएस चार्ज 0 होता था। डीपीएस चार्ज होता है डिले पेमेंट सरप्लस चार्ज, जो मेरा 0 होता था। किंतु इस बिल के आने के बाद मेरा हर महीना 7-8 हजार रुपया डीपीएस चार्ज आ रहा है। क्या शिकायत किए हैं? उसी का तो ये रिसिप्ट है। क्या बोला वहाँ बोला कि अब जो 200 यूनिट से नीचे मेरा यूज होता था तो मेरा बिल 0 आता था। तो अब जो 0 आता था उसमें जो यूनिट उठा था उसको भी शुरू से ले रहा है, उसका भी बिल अब मुझे मांग रहा है। अब मेरा बिजली खपत देखिए हर महीना का है। 1 महीना का 54 यूनिट, 35 यूनिट, 42 यूनिट, 56 यूनिट, 97 यूनिट और 120 यूनिट, ऐसा मेरा पर महीना का है। 200 यूनिट कभी मेरा पार नहीं हुआ है। बिजली है कि काट दिया गया है? बिजली अभी है, नहीं काटा है, नहीं काटा है। स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ कंफ्यूजन है और कोई बात नहीं है। स्मार्ट मीटर लगने से लोगों की बिजली की जो व्यवस्था है, बिलिंग हो, पेमेंट हो, ये सब और आसान हो जा रहा है।
लेकिन जनता के बीच में कुछ कन्फ्यूजन है, जिससे हम लोग कैंप लगा करके और उनकी जो त्रुटियां हैं अगर वैसी है तो उसको हम लोग रिसीव करेंगे और कैंप के माध्यम से सबको सॉर्ट आउट किया सर जाएगा। आप बोल रहे हैं कि आसान हो जा रहा है, आसान कैसे कह रहे हैं आप? जो महीना मजदूर जो है 10,000 रुपये नहीं कमा पाता है, उसके यहाँ जो है 60,000 और 1 लाख रुपए बिल आ रहा है, आप इसको आसान कैसे कह रहे हैं? 60-1 लाख ने कुछ 2-4 आदमी का आया है, उसका बिल करेक्शन में है, उसको लेकर कल हम लोग हेडक्वार्टर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए हुए थे। उसका पीछे का बैक का कुछ डाटा नहीं इशू आ रहा था, डाटा नहीं मिल रहा था, वो कल हम लोग को सॉर्ट आउट हो गया है। इस मंथ में जो कुछ लोगों का वैसा प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैंप लगाने वाले हैं सर? हाँ, परसों से कैंप, एक 8 तारीख को ऑलरेडी कैंप हम लोग लगाए थे पिठोरिया में, एक 8 तारीख को, जस्ट पिछले 8 तारीख को कैंप लगा था, फिर परसों एक कैंप लगेगी। माननीय विधायक सर का निर्देश प्राप्त हुआ है, उनके आलोक में काम होगा और जो भी समस्या अभी हम लोग के सामने आई है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे।